तो आप सबका सुप्रभात। योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन भी है। दोस्तों, अपन टेंसों के बीच में WH वर्ड से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को समझने का प्रयास करेंगे। जूम करके यहाँ दिखाया जाए। प्रश्नवाचक वाक्य दोस्तों दो ही तरीके से बनते हैं, या तो सहायक क्रिया से। सहायक क्रिया में मॉडल्स भी आ जाते हैं, तो मॉडल्स को भी अपन सहायक क्रिया वाले प्रश्नवाचक वाक्य ही कहते हैं, या फिर WH वर्ड से। WH वाट इनकी सबसे पहले खाट, एक दोहा बनाया है मैंने, यानी WH वर्ड जहां कहीं भी आएंगे वहां सबसे आगे आएंगे। आपकी जनरली सिलेबस की जो टेक्स्ट बुक होती है उसको देखो तो उसमें भी जितने भी क्वेश्चन आंसर है, अगर किसी के सिलेबस में एक बुक है तो एक में, दो है तो डबल में भी टोटल क्वेश्चन आंसर या तो सहायक क्रिया वाले होंगे या WH वर्ड वाले होंगे। मॉडल्स को अपन सहायक क्रिया में रखते हैं, मॉडल्स टॉपिक क्लियर करेंगे जब समझेंगे। तो WH वर्ड वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें WH वर्ड सबसे पहले यही आता है, WH वर्ड ही सबसे पहले आगे आता है, इसलिए एक दोहा सा बन जाता है, WH वाट इनकी सबसे पहले खाट, यही सबसे आगे रहेंगे दोस्तों। अब समझने की बात क्या है कि कौन सी स्थिति में तो सहायक क्रिया से प्रश्न बनेंगे और कौन सी में WH वर्ड से बनेंगे, ये बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होना मस्ट है दोस्तों। कि आपको यही क्लियर नहीं है कि सहायक क्रिया से कब बनेगा, WH वर्ड से कब बनेगा, तो क्लियर कैसे होगा। इन दो वाक्यों पे नजर डालें प्लीज आप। पहला वाक्य है, क्या तुमने कल एक पक्षी मारा था। दूसरा वाक्य है, उसने एक पक्षी कब मारा था। दोनों वाक्यों को देखने पर आपको क्या नजर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, प्लीज। विच डिफरेंस इन टू सेंटेंस हियर, या इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, टेल मी, बताने का प्रयास करें या अपने मन में सोचें। देखो दोस्तों, यहां शुरू में क्या आ रहा है, तो पर्सन की स्थिति जब भी शुरू में बने दोस्तों, अगर पर्सन की स्थिति शुरू में बन रही है तो इस डेट क्लियर, ये क्लियर है कि ये सहायक क्रिया से बनेगा। जब भी पर्सन अगर शुरू में ही अगर पर्सन की स्थिति बन जाए, शुरू में ही पर्सनवाचक शब्द आ जाए तो वो सहायक क्रिया से बनेगा। और जब वाक्य के बीच में कहीं भी पर्सनवाचक शब्द आए, यहाँ शुरू में आ रहा है और यहाँ बीच में आ रहा है, ये अंतर है दोनों में। है दोनों पर्सनवाचक, नो डाउट। आपको कि सर हमें तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, दोनों क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं दोनों के अंत में, दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नो डाउट दोनों पर्सनवाचक है। बट इसके बनने में और इसके में फर्क है। ये शुरू में ही इंट्रोगेटिव शब्द को ला रहा है तो यानी कि ये सहायक क्रिया से बनेगा। अब सहायक क्रिया से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये अपन ने टेंसों में देखा है दोस्तों। टेंसों में क्या देखा है कि सहायक क्रिया से जो प्रश्न बनते हैं उनका देखो ये सूत्र रहा आपका। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर क्वेश्चन मार्क्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो ये था थे थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या ये था थे थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जैसे सहायक क्रिया कह रही है वैसे करते जाओ। सहायक क्रिया को सबसे पहले आगे रखो तो डिड, फिर ये कह रहा है सब्जेक्ट, क्या तुमने, तुमने के लिए भी तुम, तुमने, आप, इन सब के लिए यू ही वर्ड आता है दोस्तों। फिर मेन वर्ब, मारा था के लिए किल, अगर सहायक क्रिया आ गई तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में आती है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। और सहायक क्रिया के बिना जरूर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है। फिर ऑब्जेक्ट, ए बर्ड, एक पक्षी, और अदर्स में कल, कल के लिए समय की इंग्लिश जनरली लास्ट में आती है दोस्तों, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क्स। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गए सहायक क्रिया से। लेकिन अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हो कब बीच में आ रहा है, तो 100% ये आपका WH वर्ड से बनेगा। अब आप एक WH वर्ड के लिए आपको सर सूत्र क्या है, तो उसके लिए सूत्र ये रहा, WH वर्ड को सबसे पहले आगे रख दो, फिर हेल्पिंग वर्ब को रख दो, फिर सब्जेक्ट को रख दो, फिर मेन वर्ब को रख दो, फिर ऑब्जेक्ट को रख दो, फिर अदर्स को, फिर क्वेश्चन मार्क्स को। अब आपको सर इसमें फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है दोस्तों। देखो ध्यान से, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सूत्र है वो ही सूत्र यहां से हेल्पिंग वर्ब से लेके ये है। ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, प्लीज लुक हियर केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी, मेरे साथ समझने का प्रयास भी करो। इस सूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली एक WH वर्ड इसमें अलग से आया है। तो इसका मतलब जब आप इसको बनाओ तो WH वर्ड अलग से रखो आप। अब था शब्द बता रहा है कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है,
तो 100% इसके बाद आने वाली सारी क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आएगी। किसके बाद? WH वर्ड के बाद। तो सबसे पहले तो कब के लिए अंग्रेजी होती है व्हेन। 14 WH वर्ड होते हैं दोस्तों, ये आपको सीखना पड़ेगा। हु यानी कौन, हमेशा सब्जेक्ट को पूछता है। तो वाक्य में जब भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्सन बने तो हु से बनाना पड़ेगा। हुम किसे या किसको, हु और हुम में एम का फर्क है। हुम किसी कर्म को पूछता है, तो जब भी कर्म से रिलेटेड वाक्य आए तो वो हुम से बनेगा। वाई यानी क्यों, कारण जानने के लिए। जैसे वाई आर यू गोइंग टू आगरा, तुम आगरा क्यों जा रहे हो? तो मैं आपसे कह सकता हूँ आई एम गोइंग टू आगरा बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द ताजमहल, क्योंकि मैं क्या देखना चाहता हूँ? ताजमहल देखना चाहता हूँ, ऑब्वियसली है। एक होता है व्हेन, समय के लिए जब भी पर्सन बने तो व्हेन से बनेगा। वेयर स्थान सूचक शब्द है तो स्थान के लिए पर्सन बनाएगा। वो विच पसंद या चुनाव जानने के लिए। विच का प्रयोग हमेशा जनरली अपन व्यक्तियों के लिए कभी नहीं करते, ये हमेशा एक ऐसा WH वर्ड है। रिलेटिव प्रोनाउन में भी अपन ने इसको देखा है कि WH वर्ड विच जो है वो वस्तु और जानवरों के लिए आता है। तो वस्तु और जानवरों के लिए और या किसी भी व्यक्ति की जैसे पसंद या चुनाव जानने के लिए। जैसे विच ड्रेस आर यू लाइक, कौन सी ड्रेस तुम पसंद करते हो। वॉट मीन्स क्या, सामान्य पूछताछ के लिए पर्सन बनाता है। वॉट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। वॉट आर यू राइटिंग इन दिस नॉवल, तुम इस उपन्यास में क्या लिख रहे हो। वॉट आर यू रीडिंग इन दिस स्टोरी, तुम इस स्टोरी में क्या पढ़ रहे हो। वॉट आर यू डूइंग इन द रूम, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। दोस्तों ये जो WH वर्ड है ना, वैसे भी दुनिया का समग्र ज्ञान अपन को लपेट के देते हैं, क्योंकि इन्हीं से सारे पर्सन बनते हैं। और जैसे हुम किसे या किसको होता है, हुज किसका या किसके अधिकार जानने के लिए, किसी का स्वामित्व जानने के लिए हुज से बनेगा। इसके अलावा एक हाउ है, हाउ से हाल चाल, हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाल चाल, उम्र, साधन, ये जानने के लिए हाउ से। हाउ मेनी स्कूटर यू सोल्ड इन योर शॉप यस्टरडे, तुमने अपनी दुकान में कल कितने स्कूटर बेचे। हाउ मेनी संख्या जानने के लिए। हाउ मच मात्रा जानने के लिए। हाउ फार दूरी जानने के लिए। हाउ लॉन्ग से तात्पर्य अवधि। हाउ तो सब में लग रहा है, फार दूरी के लिए आता है, लॉन्ग अवधि के लिए आता है। और हाउ ओपन इट मीन्स कोई कार्य की आवृत्ति जानने के लिए। तो ये 14 WH वर्ड आपको जरूर क्लियर होनी चाहिए। मैं जो आपको अपने वीडियो के साथ साइड से PDF डालता हूँ उसमें एक एक शब्द का अर्थ और वो किसके लिए पर्सन बनाता है वो लिखा हुआ है दोस्तों। अब आपको यहाँ समझना होगा कि WH वर्ड यहाँ व्हेन क्यों आ रहा है, क्योंकि कब समय के लिए, इसीलिए मैंने जिक्र किया इन सारे WH वर्ड का। अब व्हेन के तुरंत बाद दोस्तों आपको यहाँ पे WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लानी है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी, ये मैं आपको टेंसों में सिखा चुका हूँ। था, थे, थी, था, थे, थी या फिर या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ही सही क्रिया आती है, डिड, करता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसने के लिए ही आएगी, वह के लिए भी आएगी, व्हेन डिड ही। फिर मेन वर्ब है मारा था के लिए किल। और फिर नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है ए बर्ड, एक पक्षी। और इससे नेक्स्ट आपका इसमें बस यहीं पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स। व्हेन डिड ही, प्लीज यहाँ जूम करके दिखाया जाए, किल ए बर्ड, उसने एक पक्षी कब मारा था। ये पर्सनवाचक बन गया WH वर्ड से। अब यहाँ समझने की बात क्या है दोस्तों, समझने की बात यह है कि WH वर्ड के तुरंत बाद साई क्रिया आती है, क्योंकि साई क्रिया ही WH वर्ड की पावर है। बिना साई क्रिया के कभी भी WH वर्ड आगे नहीं आ सकता दोस्तों, ये समझने की बात है। इट इज क्लियर। सिर्फ 3-4 WH वर्ड ऐसे हैं जो जिनके तुरंत बाद साई क्रिया नहीं आती, और वो है विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच। ये 4 को आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरे नोट्स जो हैं उन नोट्सों में अलग से नोट डाल के लिखा हुआ है। उनमें साई क्रिया तीसरे स्थान पे चली जाती है। WH वर्ड और साई क्रिया के बीच में कर्म आ जाता है दोस्तों। कौन कौन से हैं, विच है, हुज है, हाउ मेनी है और हाउ मच। 2 तो W वाले हैं, विच और हुज, और 2 H वाले हैं, हाउ मेनी और हाउ मच। इस डेट क्लियर, मेरे PDF में ढंग से दे रखे हैं। उनका थोड़ा सा डिफरेंस फार्मूला है। जैसे इनके लिए साई क्रिया दूसरे नंबर पे आ रही है, पहले नंबर पे तो क्या आ रही है, WH वर्ड आ रहा है आपका। दूसरे नंबर पे क्या आ रही है, साई क्रिया। पर 4 WH वर्ड ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद साई क्रिया नहीं आती, और उन चारों का नाम मैंने बताया, विच है, हुज है, हाउ मेनी, हाउ मच।
उनमें यहाँ कर्म आ जाएगा। ये जो कर्म है उठ के यहाँ चला जाएगा, या यूँ मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा WH वर्ड के और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। ये जो आपका WH वर्ड है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये उन 4 में दोस्तों यहाँ आ जाता है, उन 4 के लिए है। तो ये अलग से PDF में दे रखे हैं। अब दोस्तों एक बात तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि जैसे आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि टेंस तो वही रहेगा अकॉर्डिंग टू पहचान। अब आप कहो कि सर यहाँ WH वर्ड के तुरंत बाद आपने साई क्रिया रख रखी है, तो साई क्रिया में कौन सी काम में लेंगे? इसीलिए तो मैंने टेंस पढ़ा है। जो टेंस आप पढ़ रहे हो, जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, जाते हो शब्द, जैसे इसमें यहाँ पर ने एक एग्जाम्पल दे रखा होगा कि जैसे ये रहा, तुम विद्यालय कब जाते हो। इसको ध्यान से देखो दोस्तों, तुम विद्यालय कब जाते हो, जाते हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की साई क्रिया डज और डू है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, पहले WH वर्ड आ रहा है आपका, फिर जो पहचान है उसके अकॉर्डिंग ही साई क्रिया लाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान से हो रही है तो उसी की काम में लेनी है WH वर्ड के तुरंत बाद साई क्रिया। साई क्रिया उसी की काम में लोगे जो पहचान बता रही है, हर किसी की नहीं। फिर सब्जेक्ट आ रहा है आपका, सूत्र देखो, सूत्र फॉर्मूला कह रहा है वैसे बन रहा है। फिर मेन वर्ब आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, नहीं अदर्स लगा दो। तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अब इसमें दोस्तों मेन बात यही है समझने की, सारे सेंटेंस इजी गोइंग बन जाएंगे। तुम इस उपन्यास में क्या लिख रहे हो, क्या शब्द देखो, पर्सनवाचक शब्द बीच में है, तो बीच में है तो 100% WH वर्ड से बनेगा। क्या के लिए? वाट आता है, वोट। अब रहे हो, रही हो, रही है, रहे हो, रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की साई क्रिया है। मैंने टेंस पढ़ा है। कुछ बच्चे मेरे प्रेजेंट टेंस के वीडियो नहीं देख पाए, वो YouTube पे जाके मेरे नाम से सर्च करो, सुनील शर्मा के नाम से, वो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मैंने उससे लिंक कर रखा है। तो जो लिंक आप देखते हो मैं वो वीडियो भेजता हूँ, उसके नीचे जो लिंक होता है उसी लिंक पे आप मेरे नाम से खोलोगे तो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो जैसे रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूस की साई क्रिया इसमें, तो क्या के लिए? तो वोट आएगा। WH वर्ड तो सबसे पहले आना ही है, इसीलिए तो एक 2 बरोबर बता रहा हूँ। WH वाट इनकी सबसे पहले खाट, तो WH वाट आ गया यहाँ पे। फिर साई क्रिया रहे हो, रही है, रहे हो, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की आर। अब करता तुम, उसके लिए यू। राइटिंग मुख्य क्रिया है। इन दिस नॉवल, ये आपका आदर्श है, तो व्हाट आर यू राइटिंग इन दिस नॉवल। दूसरा एक अगला इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, इस प्रश्न को कक्षा में कौन हल कर सकता है, ता है। ये दोस्तों आपको मॉडल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें कर्ता को पूछा गया है। कौन यानी कर्ता। तो कर्ता के लिए WH वर्ड कौन सा होता है? हु। ये मेरे PDF में जब आप 14 की मैंने लिस्ट दे रखी है WH वर्ड की, इनको देख लोगे तो आपका संशय क्लियर हो जाएगा कि हु से हमेशा किसी व्यक्ति को जाना जाता है, कर्ता को, कि कौन इस प्रश्न को कक्षा में हल कर सकता है। हु के बाद सकता है के लिए अंग्रेजी आती है कैन। हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जब भी हु से प्रश्न बनता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्ट को जानने के लिए तो हु यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो दोस्तों ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। 3 सेंटेंस इधर देखो, तुम कब सोते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो साई क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आएगी डू। कब के लिए व्हेन आ गया, पहले WH वर्ड, फिर साई क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, इजी है। व्हेन डू यू स्लीप, तुम आगरा क्यों गए, क्यों के लिए वाई, WH वर्ड। बीच में से प्रश्न बन रहा है, अगर शुरू में प्रश्न बने तो साई क्रिया से बनेगा। दो ही तरीके से, दुनिया में 2 ही तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, या तो साई क्रिया से, WH वर्ड से। मैं बारंबार कह रहा हूँ, पुनः दोहराऊं रहा हूँ, साई क्रिया से प्रश्न जब बनाना है जब शुरू में प्रश्न बने और वाक्य के बीच में कई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, तो फिर WH वर्ड से बनेगा। अब WH वर्ड के तुरंत बाद आपको साई क्रिया जरूरत है, तो साई क्रिया आप टेंस की पहचान के अनुसार लगाओ। इसीलिए टेंस अपने चल रहे हैं, बीच में मैंने इसीलिए पढ़ाए हैं ताकि अब अपन जो बचे हुए टेंस हैं उनमें WH वर्ड वाले भी वाक्य बनाएं। तो तुम आगरा क्यों गए, तो वाई के साथ गए थे आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी आएगी डिड। यू आ रहा है, गो आ रहा है, मुख्य क्रिया। वाई डिड यू गो टू आगरा, आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उसका उत्तर दे रहे हो, आई वेंट टू आगरा बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द ताजमहल, क्योंकि मैं ताजमहल देखना चाहता था इसलिए मैं वहाँ गया। वह इस समय कहाँ रह रहा है, रह रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया। तो वेयर इज ही लिविंग एट प्रेजेंट, तो वेयर कहाँ के लिए वेयर से बनेगा, WH वर्ड पर्सनवाचक शब्द है वेयर।
वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू लिविंग एट प्रेजेंट, या एट दिस टाइम, तुम इस समय कहाँ रह रहे हो। तो वेयर के तुरंत बाद साई क्रिया, फिर करता है आपका ही, ये मेन वर्ब है, फिर ये अदर्स है। तो इस तरीके से दोस्तों जी में आए जितने वाक्य बना सकते हो। तुमने बच्चों को क्यों पीटा था, जैसे मैं टीचर हूँ, मैंने किसी बच्चे की उसकी उद्दंडता पे पिटाई लगा दी, पेरेंट्स आके मुझे पूछ रहे हैं तो मैं रीज़न दे रहा हूँ उनका, बिकॉज दे वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, क्योंकि वो कक्षा में शोर मचा रहे थे। क्यों के लिए वाई से पर्सन बनेगा, तुमने बच्चों को क्यों पीटा था। वाई डिड यू बिट द बॉयज, बिट यानी पीटना। तो जितने चाहे वो जितने सेंटेंस बना सकते हो। तुम उससे कब मिले थे, तो व्हेन डिड यू मीट हिम, व्हेन डिड यू मीट हिम। 6 सेंटेंस मैंने बना दिए। मेरा प्रयास रहता है कि मैं 5-7 सेंटेंस और बोल जाऊं तो 10 से बड़ी एक्सरसाइज आपको हो जाए। बाकी सारा मसाला पीडीएफ में मैं जो आपको डालूंगा इनके साथ उसमें मिल जाएगा दोस्तों। वह क्यों रो रही है, तो क्यों पर्सन कारण जानने के लिए, कारण के लिए वाई से बनता है। वाई इज सी वीपिंग, वह क्यों रो रही है। तुम रात्रि को कितने बजे सोते हो, तो समय के लिए। व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट, ये जितने भी वाक्य बन सकते हैं। इस कप को किसने तोड़ा है, हु ब्रोक दिस कप, हु ब्रोक दिस कप, हु से बनेगा। रावण को किसने मारा था, हु किल्ड रावण, हु किल्ड रावण। जितने हु से जितने प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं उसमें कर्ता को जानने के लिए। तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, तो ये हाउ मेनी से बनेगा, संख्या जानने के लिए। तो दोस्तों बहुत इजी फंडा है। इसमें मोस्टली 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी अगर पर्सन शुरू में बोलता है, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आए या शुरू में उच्चारण करें, शुरू में बोले, तो साई क्रिया से बनेगा। साई क्रिया से बनने के लिए ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, और ये अपन बरोबर हर टेंसों में भी देख रहे हैं। 4 फॉर्मूले टेंसों में अपन देखते हैं, एक साधारण का, एक नकारात्मक का, एक प्रश्नवाचक का, एक प्रश्नवाचक नकारात्मक का। जो बच्चे मेरे प्रेजेंट की वीडियो नहीं देख पाए वो इसी लिंक के माध्यम से जाके आराम से मेरी वीडियो खोल सकते हैं। प्रेजेंट समझ में नहीं आएगा तो पास्ट नहीं आएगा, और पास्ट नहीं आएगा तो फ्यूचर नहीं आएगा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में ना आके बीच में कहीं भी आए तो WH वर्ड से बनेंगे। और WH वर्ड से बनाने के लिए ये फार्मूला मैंने आपको इसमें दे रखा है, पीडीएफ में भी दे रखा है। WH वर्ड सबसे पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। यानी सारा सूत्र तो साई क्रिया वाला ही रहता है, बस इसमें साई क्रिया से आगे WH वर्ड और आ जाता है। अब बस इतना सा ध्यान रखना है कि WH वर्ड के बाद साई क्रिया कौन सी काम में ले, तो आप टेंस की पहचान के अनुसार काम में लो। जैसे तुम वहां कब जाओगे, फ्यूचर में अगर ये वाक पर्सन, तो व्हेन विल यू गो टू देयर। अब ये जाओगे, गे आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बन रहा है, तो इज डेट क्लियर, इसमें व्हेन के साथ विल आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ एग्जाम्पल से मैंने क्लियर किया है। बाकी मेरे पीडीएफ में एक एक चीज आपको और इजी वे में सरल आ जाएगी, एक दफा समझ में आ जाना चाहिए। अब जो अपन टेंस बच रहे हैं उनमें इन WH वर्ड को यूज करते हुए टेंस के भी वाक्य बनाएंगे और इन WH वर्ड के भी बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, गो अहेड।